लोग नोटबंदी को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स लोगों को काला धन पार लगाने के काफी सारे आइडियाज दे रहे हैं। आलम यह है कि बिल्डर्स ऐसे शिकार ढूंढ रहे हैं जो उनको काला धन दे जाए और बदले में प्रॉपर्टी ले जाए। दरअसल इस बार इंडिया न्यूज की टीम ने जब बिल्डर्स के काले धन को लेकर जांच की तो चौंका देने वाले सच सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी डुडेजा। घर एक सपना शो में आपका स्वागत करती हूं। इस बार का शो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कैसे बिल्डर्स काले धन को लेकर आपको कई रास्ते बताएंगे जिसमें आप फंस सकते हैं। देखिए कैसे बिल्डर्स अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। यह है दिल्ली से बिल्कुल सटा हरियाणा का सबसे पॉश इलाका गुड़गांव। प्रॉपर्टी के लिहाज से इसे उत्तरी भारत की गोल्ड माइन माना जाता है। क्योंकि ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में ही खपाया जाता है, इसीलिए इंडिया न्यूज की टीम ये पता लगाने के लिए गुड़गांव पहुंची कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी में काले धन के खेल का क्या हाल है। गुड़गांव में हम एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड के ऑफिस पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात कमल नाम के इस शख्स से हुई। कमल ने अपना परिचय एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर के रूप में दिया। ये वाला क्या है? ये रेजिडेंशियल, ये सारे रेजिडेंशियल अंदर ही सारा कमरा। सोसाइटी का मार्केट आपकी है, ठीक है? तो हर सोसाइटी का ना एक मार्केट 3-4 दुकान है, ठीक है? इस सोसाइटी का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इन्होंने जो बनाया है मार्केट वो बाहर सेक्टर रोड बनाया है, ठीक है? 84 मीटर का रोड है। अभी जो बैक साइड से एंट्री किए हैं, इसका फ्रंट है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रंट में इसका दुकान है, टोटल 30 शॉप है, 30 दुकानें हैं टोटल, और सारी दुकान डबल हाइट है, 20 फुट हाइट की दुकान है। आप इसको लीगली 2 फ्लोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने कमल से साफ साफ कहा कि हमें AIPL के द होम्स वाले प्रोजेक्ट में 2 दुकानें खरीदनी है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा कीमत ब्लैक में देकर। 7.5 तक रेट ले जा सकते हैं सर बुक्स में। तो 7.5 तक अगर हम रेट ले जाते हैं तो 15,000 माइनस 7,500, 7.5 इंटू मोटा मोटी 500 स्क्वायर फीट, 37,50,000। 37,50,000 मेरा कैश हो जाएगा। 2 दुकानों में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 40 के आसपास हो जाएगा। और बड़ी करते रहती हैं, और बड़ी भी करते हैं। ये इससे नीचे नहीं ले जा सकते रेट, नहीं पॉसिबल होता तो हम तो ले जाते हैं। कितना हो गया? 37 लाख, और 37 लाख के ऊपर देना है राइट। वो तो फिर किस्तें में, हाँ तो किस्तें 30% अभी 30 स्ट्रक्चर पे 40 पोजेशन। तो ये 37,000 का जो कैश है ये इकट्ठा ले लोगे ना आप? हाँ, नहीं आप चाहो तो मैं 3-4 दिन के गैप में भी दे सकते हैं, पेपर तब तक नहीं बनेंगे, मतलब हम ले लेंगे इकट्ठा। नहीं, मतलब कहने का ये है, वो तो खैर मेरे पास अभी ये तो दिसंबर तक का टाइम है वो तो, लेकिन मसला है मतलब हाँ जैसे 2-4-5 आपके केस में बताऊं, आपके केस में क्या हो रहा है, वो हमें कहीं से ना 0 उस पे करा के दे रहे हैं, उनके कोई है सोर्सेज कन्वर्जन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फटाफट डिसीजन ले लेना। नहीं, वो तो मुझे इसी वीक में करना है फिर अगर मेरा होता है। लेकिन अब एक चीज और मुझे होता है, बल्कि जो मैं कैश अमाउंट दूंगा उसका मेरे पास रिसिप्ट या रिकॉर्ड क्या रहेगा? रिसीट बन गई तो चेक बन जाएगा वो। नहीं कोई कोड नहीं, मतलब रेट आपके सिस्टम पे 7500 का आपके अलॉटमेंट आ जाएगी। अच्छा, कि आपके पास से 250 स्क्वायर फीट की 2 दुकानें 7500 के रेट पे आपकी हो गई, जिसमें इतना चेक अमाउंट अभी आया और इतना बैलेंस है। ये पेमेंट प्लान आपकी दुकान कैश का तो कुछ भी नहीं होता, आपको कैश कुछ नहीं लिखा है, कोई कच्ची मसला है यार, मैं थोड़ा इसलिए अच्छा कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि मसला ये है ना कि पीछे जैसे हुआ लोगों को पोजीशन ही नहीं मिला, तो कल को अगर पोजीशन नहीं दिया आपने, मैं कोर्ट में जाके मुझे तो आपके 7500 के हिसाब से देंगे। ये थोड़ा सा रिस्क कैश में हमेशा होता है सर। बस यही होता है कि जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पे आप चीज उठा रहे हो, वही रिस्क होती है। वो रिस्क तो हमेशा रहता है सर। कैश के साथ थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि उस बुक वाले प्राइस में भी आपने थोड़ा सा कैश डलवाया होता है। बाकी से 50 प्रोजेक्ट डिलीवर किए होंगे, 150 की टाउनशिप। नहीं बिल्डर में तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। और ये उसी पेस की दुकान है जहाँ पे 360 अपार्टमेंट आज से एक साल में डिलीवर हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें दुकानें तो बनानी पड़ेंगी।
हाँ फिर सोसाइटी में दुकानें तो ऐसा नहीं है कि 2-3 फ्लोर का है, 1 फ्लोर का है, सिंगल फ्लोर। नहीं, मेरा कंसर्न में आप समझ रहे होंगे, मेरा कंसर्न में फिर भी डिले हो सकता है, दुकानों में डिले नहीं वो मेरा concern थोड़ा डिले भी हो गया। आपका पेमेंट प्लान इतना सेफ पेमेंट प्लान है, आपका चेक अमाउंट तो कम जाएगा अभी। कमल ने न सिर्फ दुकानों की आधी कीमत कैश में लेने की हामी भरी, बल्कि साफ साफ बताया कि इस काले धन का कहीं जिक्र नहीं होगा, न तो दुकानों की रजिस्ट्री में और न ही किसी रसीद में। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्योंकि पहले तो मैं कैश ही दूंगा आपको, हाँ। तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा फिर वो? 7,500 का रेट आ जाएगा, ठीक है। और 7,500 का हम वो बना देंगे आपका पेमेंट प्लान। आप एग्रीमेंट कितने देंगे? हाँ, एग्रीमेंट कितने देंगे आप? कितने दिन में? हाँ, आप मान के चलो, जैसे अगर आपने मुझे आज कैश दिया, अलॉटमेंट लेटर तो आज ही मिल गया 7,500 के रेट का, बुकिंग अमाउंट पूरा कर दोगे तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन में एग्रीमेंट करा दूंगा दोनों। नहीं, लेकिन अभी तो आपके पास कैश गया है, तो उसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। आज मिल गया ना, आपको लेटर मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, जिसमें रेट आ जाएगा बीएसपी 7,500 के हिसाब से। और यूनिट सारा का सारा पैसा जो है मेरे पास बैलेंस है अभी मेरे ऊपर। बुकिंग अमाउंट दिखेगा, जो चेक में दिखेगा ना, मान लो आपने दोनों बुकिंग में 2 लाख चेक दिए, आप लाख रुपए चेक दे दो। हाँ, मान लो 1-1 लाख दिया, तो उसमें लिखा होगा वी हैव अलॉटेड to you unit number this at a price of 7,500 per square feet against which we have received 1 lakh rupees and the balance has to be paid as per the following payment plan. रेट आ जाएगा। ये सारी बातचीत रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर में हुई। फिर भी हमारे मन में ये शक था कि कहीं मालिकों की मर्जी के बिना कमल अपने स्तर पर ही तो ब्लैक को व्हाइट बनाने का खेल नहीं खेल रहा। इसका जो जवाब सामने आया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और वो लोग भी जिन्हें लगता है कि नोटबंदी की मार से काले धन के खिलाड़ियों के हौसले पस्त हैं। कमल ने आगे जो कहा उससे साफ था कि प्रॉपर्टी कारोबार में काला धन खपाने का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ये जानते हुए हो रहा है कि सरकार और सरकारी एजेंसियों की पैनी नजर बिल्डरों पर भी है। अच्छा, पेमेंट जो है क्योंकि करीब 37 लाख का वो है आजकल, तो मामला ये भी है ना कि कैश इतना लेके निकलना भी हम आपसे नहीं, यहाँ पे नहीं लेंगे आपसे, हम यहाँ पे चेक ले लेंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, उसके बाद हम आपको साउथ दिल्ली भेजेंगे, वहाँ पे पेमेंट जमा होगी, वहाँ से ओके आ जाएगा, यहाँ फटाफट अलॉटमेंट मिल जाएगी। इस ऑफिस में नहीं लेंगे, यहाँ थोड़ा सा रिस्क है अभी। ये तो मैं वहाँ तक कैसे लेके जाऊंगा पेमेंट? ये हेल्प कर देंगे आपको, कोई बंदा सर के साथ चला जाए, क्योंकि पता लगे कि मेरा तो रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, मैं तो लुट गया रास्ते। 1 हफ्ते पहले तक यहाँ ले रहे थे, अब नहीं यहाँ पे ले रहे, क्योंकि यहाँ पे नजर है मतलब लोगों की, इसलिए। नहीं तो अच्छा, ये उसको 4-5 दिन में छोटा छोटा अमाउंट करके निकाल सकते? नहीं ऐसा नहीं, देखो मैं तो दे दूं रास्ते में, 2 पार्ट्स में नहीं करता जी, छोटी तो अमाउंट है, 35 लाख की कितनी अमाउंट है। बेस्ट बताऊं क्या करना, आप उबर से जाना, ओला ही उबर से, अपनी गाड़ी मत लेके जाना। अच्छा। ओला उबर तो कोई भी नहीं रोकेगा, कोई चांस ही नहीं है। और नॉर्मल सा कोई बैग सा ले जाना, कोई अच्छा सूटकेस वगैरह मत ले जाना, बस करा दोगे? इनकी पूरी टीम है, करा देंगे। चलो परसों अगर आप फिर भी यहाँ देना चाहते हो तो मैं यहाँ की बात कर लूंगा। हाँ, यहाँ की बात कर लो यार, चल लोगे मेरे लिए सेफ हो जाएगा, तो मैं यहाँ, क्योंकि मैं असल में वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे करा दूंगा। क्योंकि असल में क्या है ना, मेरा ये पैसा जो है ना इधर उधर का नहीं है, ये प्रॉपर्टी का पैसा एक तरह से मेरी खून पसीने की कमाई है। प्रॉपर्टी का पैसा गाँव में 8 से पहले बेची, 8 के बाद गाँव नहीं है, पहले भेज दी थी मैंने, तो काफी टाइम पहले से पड़ा, तो गाँव की प्रॉपर्टी थी वो निकाली थी मैंने, तो वो उसका पैसा है, तो काफी टाइम से पड़ा था वो पैसा। अब मसला है ना यार, है अपना पैसा है, लेकिन फिर भी डर है क्योंकि 500 और 1000 का मसला सारा ऐसा फंस गया कि करेंगे, तो वो चीजें तो यहाँ करा दोगे तो मेरे लिए करा दूंगा, यही करा दूंगा, फिर मैं आपको इसी ऑफिस में करा दूंगा। परसों का रख लें फिर, परसों का क्या क्या लाना होगा मुझे? क्या क्या लाना होगा मुझे? पेपर, एड्रेस प्रूफ, फोटो, बस ठीक है, और एक चेक। 2 चेक लेके आना पड़ेगा, 2 चेक। 2 चेक। कमल ने इनकम टैक्स और बाकी जांच एजेंसियों से बचने का तरीका भी बताया कि कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंककर लाखों की ब्लैक मनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का एक और बड़ा बाजार है हरियाणा का फरीदाबाद। नोटबंदी के बाद कालाधन खपाने के लिए खेल की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर फरीदाबाद में आरोही ग्रुप के ऑफिस पहुंचे। यहां मिले जीतू सिंह, जो आरोही ग्रुप के मैनेजर हैं। आपका नाम? जीतू सिंह ने बताया कि आरोही ग्रुप का एक प्रोजेक्ट फरीदाबाद सोहना रोड पर कात्यायनी हिल व्यू अपार्टमेंट के नाम से चल रहा है, जहां कैश में पेमेंट करके फ्लैट खरीदा जा सकता है। आपका नाम?
ये सोना हाईवे है, रोड नहीं है। सोना हाईवे रोड है। एक गुड़गांव में सोना रोड है। मैडम जो जैसे कि जो सोना रोड है ना, वो फरीदाबाद से गुड़गांव को गया है, सोना को गया है। जो सोना रोड है ना, वो फरीदाबाद से ही गया है गुड़गांव को। लेकिन हमें गुड़गांव वाली सोना रोड पे इन्वेस्ट नहीं करना। ये फरीदाबाद वाली है, ये फरीदाबाद वाली या ये गुड़गांव वाली है? ये फरीदाबाद वाली है। अभी लोकेशन दिखाएंगे ना? हाँ जी, दिखाएंगे ना? बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या है बता रहे थे कुछ अमाउंट वगैरह? ये जो है ना 13,75,000 का है। हर फ्लोर कितना एरिया है इसका? इसका 500 स्क्वायर फीट में है। ये कारपेट एरिया है, सुपर एरिया? सुपर एरिया है। छोटा है तो हमारे लिए। हाँ, वो आते हैं इससे बड़ा भी 92 स्क्वायर का है। 92 का भी है। ठीक है। इसका जो है ना 15-25 लाख 15,25,000 थर्ड फ्लोर का, और सेकंड का 15-25 ग्राउंड फ्लोर का 16-25 है। ठीक है। इसके 3 साल प्लान में आपको देना है 1.5 लाख रुपये, 4 साल प्लान में देना है 2.5 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट, और 5 साल देना है 4 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट। बाकी इंस्टॉलमेंट बच जाएगा। आपको किस्त देना है 60 महीने की इंस्टॉलमेंट में विदाउट इंटरेस्ट। और अगर हम पूरा एक बारे में दे दें? पूरा देंगे तो इसमें आपको 1 लाख रुपये का डिस्काउंट होगा। जीतू सिंह को डील पक्की करने की इतनी जल्दबाजी थी कि वो बिना देरी किए हमारी अंडर कवर रिपोर्टर को साइट विजिट कराने ले गया। उसने साफ साफ कहा कि जितना मर्जी कैश पेमेंट करिए, लेकिन जल्दी। तो एक बात बताओ, अब डिस्काउंट कितना करोगे? हमें तो लेके डालना है। देखो मैडम, आपको बता दें, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर ये प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है। तुम्हें पता है इसमें ना, आज जब ये प्रोजेक्ट हमारा जो लॉन्च हुआ था, एक आदमी 10 फ्लैट बुक किया था, इसने 5 फ्लैट बुक किया था, तो उसमें हमारे रेट कुछ और था, आज रेट कुछ और है। तो उसको ना रिसेल करवा रहे हैं हम। जो फ्लैट में किसी ने 12 लाख में बुक किया ना, 16 लाख में आज में कॉस्ट हो गया, तो सब किस रेट में बेचेंगे? रेट में बेचेंगे ना उसको। तो ये बात है। थोड़ा बहुत देख लो क्या गुंजाइश है, कल बैठ जाते हैं। कर लेंगे। आप बैठो सही। ठीक है। नहीं, फिर भी कुछ तो बैठ जो भी हमारे आपकी जो बात हो ना, वो हमारे आप नहीं होनी चाहिए, कहीं आउट नहीं होनी चाहिए कि हम कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब मैं अपने फंसने सिर्फ खुद ही कुल्हाड़ी मार आपको बता रहे हैं ना, अभी यहाँ से कुछ नहीं, इसलिए आपको बता रहे हैं, अकेले हम बता रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, हम आपको एक बार कंफर्म कर देते हैं, आपके पास जितना भी कैश होगा, परसों हम शाम को 5 बजे तक एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं कल ही की बात कर रही हूँ। हम आपको बताते हैं। दूसरी बात क्या फंसने खुद ही मूड में थोड़ी ना हो। प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी खपाने की इस पड़ताल के दौरान ही हमें पता चला कि कात्यायनी हिल व्यू अपार्टमेंट को 2 कंपनियां अपना प्रोजेक्ट बता रही हैं। जीतू सिंह ने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट आरोही ग्रुप का है, तो इंटरनेट पर आरटीएस ग्रुप इसे अपना प्रोजेक्ट बता रहा है। फिलहाल कैश लेकर फ्लैट बेचने का खेल आरोही ग्रुप के झंडे तले चल रहा है। तो आपने देखा कैसे बिल्डर्स इन दिनों कैश लेके आपको कई रास्ते बता रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत चावला जी, जो बारीकी से रियल एस्टेट को देख रहे हैं लंबे समय से। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो लोग इस समय, मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ ग्राहकों का, जो ग्राहकों का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर वो कैश में डील करते हैं बिल्डर के साथ, कितना खतरनाक है ये? मैम, कैश पे डील करना तो वैसे ही खतरनाक है, और आज के टाइम पे जब डीमोनेटाइजेशन हो गई हो, अगर आप अपने पुराने कैश को लेके जा रहे हो तो आप तो सरासर सीधा मनी लॉन्ड्रिंग में आ गए हो। आप मनी लॉन्ड्रिंग में हिस्सेदार हो गए हो ना। बिल्डर जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जो ग्राहक कर रहा है वो अपना वाइट को भी आज कुर्बान कर रहा है। मार्केट में जहाँ इतनी बड़ी वो फाइनेंशियल वो आ गई है, अगर आप सोचो कि आप ट्रस्ट कर लोगे तो कौन सा पेपर वर्क पे कर रहे हो आप? आपका कैश जो आप जा भी रहा है उसका क्या पेपर वर्क है? कोई पेपर वर्क ही नहीं होगा। और अगर पेपर वर्क भी है तो उसकी वैल्यू क्या है? तो आप अपना वाइट अटका रहे हैं। कैश अगर आप दे रहे हैं, वो कैश अलाउड ही नहीं है, वो डिमोनेटाइज हो चुका है, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो चीज नहीं चलेगी। लेकिन हरमीत, जो हमने स्टिंग किया उसमें तो बिल्डर्स ने कैश लिया ना, उसमें तो पूरा रास्ता दिखाया जा रहा है ना। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्राहकों को नुकसान हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ कि ग्राहकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ये बिल्डर फंसा, अगर आप कह रहे हो, तो ये लोग भी तो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? तो आपने देखा, जहां एक तरफ देश भर में लोग अपने ही नोटों के लिए बैंकों में खड़े होकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर्स आपका कैश पार लगाने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी काले धन की डील कर रहे हैं तो उसका खामियाजा जरूर जांच लें।